जय हिंद, जय भारत। सपने देखकर रुक मत जाना, उन्हें पूरा करने का जुनून भी पैदा करना मित्र। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं गणगणा पाठ नंबर 3, प्रश्न संख्या 8। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पेन कॉपी ले ले, इसका आंसर कमेंट करना मित्र। ठीक है, आप कमेंट करेंगे इसका आंसर तो आपको पता चलेगा कि मेरा पूर्व ज्ञान कितना है। पूर्व ज्ञान में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको पूर्व ज्ञान एक बार रिवीजन करना है और इस प्रश्न को करने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। और मैं बता रहा हूँ, आप एक बार देख ले और खुद से भी प्रैक्टिस करें। मुझसे जुड़ना है व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, तो क्या करें मित्र, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो अवश्य जुड़े। ठीक है, अब प्रश्न 8 क्या कह रहा है उसको समझते हैं और फिर आंसर करते हैं। ठीक है, एक घनाभ का सबसे लंबा विकर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, घनाभ का विकर्ण। विकर्ण आपको पता है विकर्ण क्या होता है? जैसे ये ब्लैक बोर्ड है तो इसकी जो टेढ़ी लाइन है ये है विकर्ण। ठीक है, घनाभ में क्या होगा, एक आप रूम में बैठ के पढ़ रहे हो, वो भी एक घनाभ आकार है। उसमें क्या, नीचे का कोना और ऊपर का कोना। कौन सा नीचे का, कौन सा सामने तरफ का कोना और आप बैठे हो उस तरफ का कोना अगर मिल रहा है तो वो हो रहा है घनाभ का विकर्ण। कितना दे रखा है मित्र? 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, फिर क्या कह रखा है, लंबाई कितनी दे रखी है? एल दे रखा है 12 सेंटीमीटर। और क्या क्या, चौड़ाई, चौड़ाई मतलब ब्रेथ कितने दे रखे हैं मित्र? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और फिर क्या कह रखा है, घनाभ का आयतन निकालना है। क्या निकालना है मित्र? घनाभ का आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम, विकर्ण मतलब डायगोनल। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या होता है? घनाभ का आयतन। अब आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हाइट निकालनी। क्या निकालनी पड़ेगी? इसमें हाइट निकालनी पड़ेगी। यहाँ चाहिए एल भी दे रखा, अपन को एच निकालना, हाइट ऊंचाई निकालनी। कैसे निकलेगी? इससे निकलेगी। घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण का क्या सूत्र होता है मित्र? अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लेना मित्र, बहुत जरूरी है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर। ठीक है, एल ऊंचाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, मतलब एच का स्क्वायर बराबर 13। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी जगह मान रखना। अब ये अंडर रूट अगर इस तरफ जाता है, अंडर रूट है करनी है, अगर बाई तरफ जाता है तो इधर क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है, एल की जगह लिख दो 12 का वर्ग, बी की जगह 3 का वर्ग, एच स्क्वायर निकालना है। 13 का क्या किया, यहां से अंडर रूट अगर दाई तरफ गया तो अंडर रूट हटेगा, इधर क्या आ जाएगा? वर्ग। 13 का वर्ग कितना आ जाएगा? 169। कैसा है, ये हट गया और इधर वर्ग आ गया। 13 का वर्ग 169। ठीक है, अब कितना है? 12 का वर्ग 144, 3 का 9, एच स्क्वायर निकालना है 169। ठीक है, अब क्या करें, 144 और 9 कितने होते हैं? 144 और 9 6 और 3 153। कितना है? 153। 169 में से 153 घटा दो। ठीक है, क्या किया, 144 और 9 को जोड़ दिया, कितना है? 153। 153 प्लस का है, दाई तरफ गया तो माइनस का 153 आ गया। ठीक है, एच स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाएगा? इधर अंडर रूट। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे। अगर स्क्वायर है दाई तरफ जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, अगर अंडर रूट अगर बाई तरफ जाए या दाई तरफ जाए तो क्या बन जाता है? स्क्वायर, मतलब वर्ग बन जाता है। 6, 9 में से 3 गए 6, 5 में से 1 गए तो 16। तो कितना आंसर आया मित्र? हाइट कितनी आई? 4 सेंटीमीटर। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 सेंटीमीटर आता है, 4 आता है। अब मुझे आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए कर दू, लंबाई कितनी है? 12, चौड़ाई 3 और ऊंचाई कितनी है? 4। ठीक है, कितना है? 12 इंटू 12 कितना है? 144 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 144 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कौन सा आंसर राइट हो गया? आंसर राइट हो गया सी। आंसर आपके राइट हो गया। ठीक है, सी आंसर आपके राइट हो गया। ठीक है मित्र, समझ में आएगा? देखो एक एक चीज समझा है, इसमें आप जितना ज्यादा समझेंगे और सूत्र याद होंगे तो आप आंसर फटाफट निकाल देंगे। अब 9वां प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, 9वां प्रश्न आपके सामने है। अच्छा प्रश्न है आप, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। 9वां प्रश्न, आप पेन कॉपी तो लेके बैठे ही हैं, क्या करें? आंसर को कमेंट करें। क्या करना पड़ेगा? कमेंट, COMMENT। एक साइड की तरफ राइट साइड में आपके मोबाइल में आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? ठीक है, राइट साइड में
आपके मोबाइल में आ रहा होगा, ठीक है। वहां जाए और कमेंट करे कौन से प्रश्न का 90 प्रश्न। क्या प्रश्न है? एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को 125% बढ़ा दिया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ गया? 125%, ठीक है। अब क्या बढ़ाना है? आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है मित्र? 2D होता है, ठीक है। क्या होता है? 2D। क्या होता है? 2D। और आयतन कितना होता है? 3D होता है, ठीक है। एक एक आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, यहां से लेके सीधी हो रही है, ठीक है। आयतन क्या होगा? इसके अंदर कितनी लकड़ी भरी, वो होगा आयतन, ठीक है। 3D होता है, उसके लिए हाइट भी जरूरी, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक सिंपल प्लेन होता है, जैसे घन का ले लो तो उसका एक सिंपल प्लेन है, प्लेन है, मतलब पृष्ठ, हर तरफ पृष्ठ दे रखे हैं, ठीक है। 6 पृष्ठ होते हैं, उनका क्षेत्रफल निकाल के अपन 6 पृष्ठों को जोड़ देते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। उसमें क्या कितना दे रखा है? 125%। तो आयतन निकालना है, इसको निकालेंगे अपन क्रमागत तरीके से, ठीक है। कैसे निकालेंगे? क्रमागत तरीके से, ठीक है। क्रमागत तरीका आपने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, बहुत अच्छा मेथड है, हर जगह कहाँ होता है, जब भी प्रतिशत बढ़ने की बात करता है तब क्रमागत तरीका आ जाता है। 2D में क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना बढ़ गया। अब 125% कब बढ़ता है अपन को यही पता लगाना है, तो फिर आयतन अपन आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। 125% कब बढ़ता है? देखो 50 प्लस 50 इन प्लस, ठीक है। दोनों अगर 50-50% बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? प्लस 50 50 इंटू 50/100, ठीक है। क्या है? 1 0 से 1 0 कट गया, 50 50 100 और 5 बचे 25, तो कितना है? 125% बढ़ते हैं। अगर लंबाई 50% बढ़ रही है और चौड़ाई भी 50% बढ़ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? 125%, ठीक है। ध्यान रखना, अगर ऐसा है आपको निकालना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। 125%। अब आपको कहता है 21% बढ़ रही है तो क्या होता है? 10 + 10 होता है, और तो कितने बढ़ते? 21%। अगर दोनों साइड लंबाई चौड़ाई 10-10%। आयतन के लिए क्या ऊंचाई भी बढ़ती है तो 3 बार निकालना पड़ता है क्रमागत, ठीक है। ये 2 बार हो गया, मतलब 2 बार हो गया, तीसरी बार कैसे निकलेगा? 125 प्लस 50 प्लस 125 इंटू 50/100। क्या किया देख लो, 125 बढ़ रहा है तो प्लस का, 50 भी बढ़ रहा है प्लस का, फिर इस प्लस का गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों का गुणा करके बटे में 100 लिखना है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 125 और 50 कितना आएंगे? 175। फिर क्या 125 का 5 बार करेंगे तो कितना गुणा आएगा? 5 5 25, 500 और 625 आंसर आएगा। क्या आएगा? बटे 10, ठीक है। बस 1 0 यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सही क्या? 500 और 25 150, हाँ 675 25 आएगा, सही। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 0.5, फिर ये 7 6 6 12 13, एक हासिल 237.5% बढ़ गया। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन आंसर राइट है, ठीक है मित्रों। समझ गए होंगे आप क्या समझाया मैंने, ठीक है। क्रमागत तरीका पढ़। अब घट, इसमें क्या होता है? यहाँ तो बढ़ रहा है पर घट जाए तब क्या करना? माइनस का साइन लगा देना, जहां पे भी घट रहा आएगा वहां उसके आगे माइनस का चिन्ह लगा देना। और यहाँ क्या होता है? इस चिन्ह का गुणा होके यहाँ लिखता है, प्लस इंटू प्लस कितना होता है? प्लस होता है, और इन दोनों गुणा करके बटे में 100 लिखना है। अब आपके सामने 10वां प्रश्न, बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है तो आंसर आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। 10वां प्रश्न का आंसर आप क्या करें? कमेंट करें। क्या करें मित्र? कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, क्या मैं प्रश्न कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। अब क्या करें? 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में अधिकतम कितने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले काटे जा सकते हैं? अब मित्र ध्यान से देखते हैं, ये क्या है? घन है, ठीक है। घन, ये अपने पास घन आ गया, ठीक है। ये अपने पास घन आ गया, ठीक है, घन है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर भुजा, हर की 10 सेंटीमीटर। ये तो हो गई लंबाई, ठीक है। फिर ये हो गई, ये हो गई चौड़ाई, और ये यहां से यहां तक हो गई ऊंचाई, ठीक है। हर भुजा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। घन में सबकी समान होती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है?
2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है। अगर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, क्या है, किसकी, गोले की, ठीक है, गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। आप बता पाएंगे क्या इस वाले में कितने गोले आ सकते, देखो मैं गिनता हूं, ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर व्यास वाला, एक 4 वाला और आ गया। अब यहाँ आ सकता है क्या एक और गोला, बिल्कुल नहीं, ऐसे नीचे भी आ जाएगा 4 सेंटीमीटर और ऐसे 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 गोले यहाँ आ गए, ठीक है। अब यही गोले, ठीक है, इनको क्या है, फुटबॉल मान लो, क्या मान लो, फुटबॉल मान लो, इधर से है तो इधर से भी यही गोला आएगा और एक गोला यहाँ आ जाएगा और एक गोला यहाँ आ जाएगा, ठीक है, समझे आप, समझ गए, ये गोले की ही यहाँ आएगी और ये गोले, मतलब एक डब्बे में 4 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले आ सकते हैं, किसमें, गन में, क्या आप बता सकते हैं। अब मैंने इतना समझा दिया, ठीक है, ये 4 है और इसी के पीछे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है, ये वाला ही यहाँ पे, ये वाला ही, इसके पीछे वाला एक यहाँ होगा और इसके पीछे वाला एक होगा और इसके पीछे वाला एक यहाँ होगा और इसके पीछे वाला एक यहाँ होगा, तो कितने हो गए, 4 और 4 8, कितने आएंगे, देखो यहाँ 4 आ गए, ठीक है, इधर भी जो ऊपर दिखेंगे वो 4 होंगे, नीचे दिखेंगे 4 आ गए, ठीक है, तो कितने हो गए, 8 आंसर आ गया, कितना आ गया, 8 आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, डी आंसर राइट हो गया, कौन सा राइट हो गया, डी, ठीक है, समझ में आ गया, ये 4 है, इसी के पीछे 4 और आ पाएंगे, बस 8 ही आ पाएंगे, 8 के बाद ये 2 सेंटीमीटर जगह बच जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्या समझा, ये 4 दिख रहे, इसके पीछे जस्ट 4 आएंगे, ठीक है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर यूं है तो ये यूं भी होंगे, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर देखना, पेन यूं है तो ये यूं भी होंगे, ठीक है, ये है इधर भी होंगे तो पीछे एक ही गोला आ पाएगा, ठीक है। अब 11वां प्रश्न, कौन सा प्रश्न है, 11वां प्रश्न का आंसर कमेंट करें, देखो ऐसा प्रश्न अपन ने पहले कर चुके हैं, ठीक है, आप आंसर कमेंट करें, ठीक है, क्या करना है, आंसर कमेंट करना है आपको, ठीक है, आंसर कमेंट करेंगे, तो ये क्या आंसर है, देखो 11 प्रश्न क्या, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर विमा वाले एक घनाभ के अंदर रखे जाने वाले सबसे बड़े घन का आयतन क्या होगा, ठीक है। अब एक घनाभ के अंदर कौन सा घन रख सकते हैं, घन में क्या होता है मित्रों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, देखो इसकी सबसे छोटी विमा कौन सी है, 8 सेंटीमीटर, कौन सी मित्रों, देखो तीनों की बात में बात कर लेते, 20, 10 और 8, ठीक है, सेंटीमीटर में, देखो 20 सेंटीमीटर का अगर घनाभ में घन रखेंगे तो एक तरफ तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, दूसरी तरफ लंबाई में तो 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई में भी 20 सेंटीमीटर होगा, वो तो बाहर निकल जाएगा इस घनाभ से, तो 20 नहीं ले सकते, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, एक तरफ तो 10 सेंटीमीटर क्या आएगी, चौड़ाई आएगी, लंबाई भी आ जाएगी, चौड़ाई भी आ जाएगी, क्या ऊंचाई आ पाएगी, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ऊंचाई से बाहर निकल जाएगा, तो ये भी नहीं चलेगा। 8 सेंटीमीटर वाला ऊंचाई में भी फिट हो जाएगा, लंबाई में, चौड़ाई में फिट हो जाएगा और लंबाई में भी फिट हो जाएगा, तो कौन सा गन रख सकते हैं, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला गन रख सकते हैं। इसका आयतन क्या होगा, आयतन होगा, क्या सूत्र होता है, ए क्यूब, मतलब ए भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, 3 बार गुणा करना पड़ता है, 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, 8 अठानी 64, 64 इंटू 8 कितना आएगा, 8 का क्यूब कितना होता है, 524, कितना होता है, 512, सॉरी कितना हो रहा है, 512, ठीक है, ठीक है, 512 आंसर है इसका, ठीक है, कौन सा आंसर राइट हो गया, आंसर सी आंसर राइट हो गया, ठीक है मित्र, समझ में आ गया होगा। प्रश्न कैसे लगे तो आप बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।